गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने हमारे जो चैप्टर 19 है उसमें हमने पढ़ा था 3D एंड 2D शेप्स के बारे में। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में अबाउट क्यूबॉइड, क्यूब एंड प्रिज्म। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पिरामिड्स। तो पिरामिड क्या है? एक 3D शेप है। पिरामिड में क्या होता है स्टूडेंट्स? अ पिरामिड इज अ सॉलिड, एक सॉलिड होता है हुज बेस इज अ रेक्टिलिनियर फिगर। यानी पिरामिड जो है उसका जो बेस होता है, बेस यानी ये जो आपका बेस है ये क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, रेक्टेंगुलर फिगर यानी रेक्टेंगल शेप का होता है। और इसकी जो साइड फेसेस होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? ट्राइंगल्स। तो दो चीज़ होती है, रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पिरामिड में। जो इसका बेस है वो क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप का, एंड जो इसकी साइड फेसेस होती है वो है ट्राइंगुलर शेप की। ओके, एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, और इसकी क्या होती है? कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए इस तरीके का डायग्राम होता है हमारा पिरामिड का, एंड ये जो है इसकी ये क्या कहलाती है? इसकी कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मीन्स सभी के लिए कॉमन होती है। ओके, सो ये ट्राइंगुलर की जितनी भी फेसेस है यहाँ पे आके मैच होती है। नाउ कॉल दी वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड, और इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होगी? कॉमन वर्टेक्स। अब देखिए स्क्वायर पिरामिड क्या होता है? तो स्क्वायर पिरामिड में कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने पिरामिड की डिफाइन पढ़ी है सेम वही है, लेकिन इसका जो बेस है पिरामिड में बेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है। लेकिन जो अगर आपका स्क्वायर पिरामिड है तो आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो बेस है वो स्क्वायर होता है, एंड जो आपकी साइड फेसेस है वो क्या होती है? ट्राइंगल शेप की। सो स्क्वायर पिरामिड हुज बेस इज स्क्वायर, उसका बेस क्या होगा? स्क्वायर, एंड हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल्स, और उसकी साइड फेसेस क्या होगी? ट्राइंगल, एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, और उसमें क्या होगा? एक कॉमन वर्टेक्स होगी। अब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड, तो देखिए ये हमारे पास किसका डायग्राम है? ये हमारा है स्क्वायर पिरामिड। ओके, और ये क्या है आपका? पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड में आपकी कितनी नंबर ऑफ फेसेस है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दो शेप बन रहा है, रेक्टेंगुलर एंड ट्राइंगुलर। तो जो आपका ये है इसमें फर्स्ट फेस क्या आ गई है आपकी? ये प्लेन फेस। तो ये ABCD क्या है आपकी? एक फेस है, पर ये किस और कितनी फेसेस हैं? फर्स्ट AOD, ये एक और फेस है। तो एक ट्राइंगुलर फेस है AOD, एंड ODC ये भी क्या है? आपकी एक फेस है। तो DOC एक और ट्राइंगुलर फेस हो गई, एंड BOC ये क्या है? आपकी एक ट्राइंगुलर फेस, एंड AOB जो है हमारी वो ट्राइंगुलर फेस है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगुलर फेस है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा स्क्वायर पिरामिड होता है उसमें टोटल फेसेस कितनी होती है? 5 जो है, तो 1 स्क्वायर फेस होती है, एंड जो आपकी 4 है वो क्या कहलाती है? आपकी ट्राइंगुलर फेसेस। तो टोटल 5 फेसेस होती है हमारे स्क्वायर पिरामिड में। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिसेस आर द कॉर्नर पॉइंट्स वेयर 3 फेसेस आर मीट। तो देखिए पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर्स क्या है हमारे? A, B, C, D एंड O। तो 5 हमारी वर्टिसेस है, A, B, C, D एंड O। ये क्या हो गई हमारे पास? 5 वर्टिसेस। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें देखना है एजेस। तो एजेस क्या होती है हमारी? वो लाइन जहाँ पे आपकी 2 फेसेस मीट होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एज। तो इस पिरामिड के एजेस के लिए एक एज है हमारी AB, देन BC, देन CD, DA, ये तो 4 फेसेस हो गई। देन OA, OD, OC एंड OB, ये क्या है आपकी एजेस? तो टोटल कितनी एजेस हो गई हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास 8 एजेस। तो हमारा जो स्क्वायर पिरामिड है उसमें क्या होती हैं आपकी? 5 फेसेस, 5 वर्टिसेस एंड 8 एजेस। सो स्टूडेंट्स नाउ वी टॉक अबाउट आर रेक्टेंगुलर प्रिज्म। पहले हमने देखा था स्क्वायर प्रिज्म। तो देखिए स्क्वायर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर प्रिज्म में आपका जो बेस है वो क्या था? स्क्वायर शेप का। नाउ जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा उसमें आपका जो बेस है वो किस शेप का होगा? रेक्टेंगुलर शेप का। सो पिरामिड में क्या होगा? सॉलिड हुज बेस इज रेक्टेंगल, एक ऐसा सॉलिड जिसका जो बेस है वो तो क्या है? रेक्टेंगल, एंड हुज साइड फेसेस आर ट्राइंगल। साइड फेसेस क्या होगी? ट्राइंगल्स,
एंड हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स ओ। ओके, सो हमारे जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पिरामिड में एक ही चेंज है, इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, एंड जो स्क्वायर पिरामिड है उसका शेप आपका, उसके शेप में आपका जो बेस है वो क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर शेप का। सो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या होंगी, हमारी कॉर्नर्स, वो कॉर्नर्स जहाँ पे क्या होता है आपकी थ्री फेसेस मीट। सो देखिए कॉर्नर्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी एंड ओ। तो हमारी वर्टिसेस क्या हो गई है, ए बी सी डी ओ। ओके, नाउ फेसेस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फेसेस, फेसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, फेसेस आर दी प्लेन सरफेसेस। तो देखिए फेसेस, फर्स्ट फेस क्या है आपकी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है, हमारी एक फेस है, फेसेस है। तो फेस जो है ये किस शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की, ये शेप है रेक्टेंगुलर। तो देखिए वन रेक्टेंगुलर शेप होती है हमारे पास। एंड अब हमारे पास देखिए और कौन सी फेसेस है, ए ओ डी। सो ए ओ डी, ए ओ बी, तो ए ओ बी। अब देखिए बी ओ सी, बी ओ सी। एंड दी बैक एंड पार्ट, बैक पार्ट क्या है आपका, सी ओ डी। तो सी ओ डी, ये फोर फेसेस किस शेप की है आपकी, ट्राइंगुलर शेप की। ओके, सो हमारे पास क्या होता है, टू टाइप्स की फेसेस है, एक है रेक्टेंगुलर फेस और फोर क्या है हमारे पास, ट्राइंगुलर फेसेस। नाउ एजेस, एजेस क्या होती है, एजेस आर द लाइन वेयर टू फेसेस आर मीट। तो लाइंस कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। अब देखिए ओ ए, ओ डी, ओ बी एंड ओ सी। सो ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। तो कितनी एजेस होती है, 8 एजेस। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, हमारा जो रेक्टेंगुलर पिरामिड है उसमें 5 फेसेस है एंड वर्टिसेस कितनी है आपके पास, 5। ओके स्टूडेंट्स, ट्राइंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन के नाम से भी बुलाते हैं। ना ट्राइंगुलर पिरामिड में क्या होता है, ट्राइंगुलर पिरामिड, सो स्टूडेंट्स देखिए ट्राइंगुलर पिरामिड में अब आपका क्या होगा, जो आपका बेस पहले स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर था, रेक्टेंगुलर पिरामिड में रेक्टेंगल था, अब जो हमारा ट्राइंगल पिरामिड है उसमें हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। सो देखिए बेस क्या होगा आपका, ट्राइंगल। सो अ सॉलिड हुज बेस इज ट्राइंगल एंड द साइड फेसेस आर ऑफ ट्राइंगल टाइप। सो देखिए अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करें वर्टिसेस। तो वर्टिसेस देखिए कॉर्नर्स, तो देखिए कितने कॉर्नर्स हैं हमारे पास, ए बी सी एंड ओ। सो ए बी सी ओ, कितनी वर्टिसेस हैं हमारे पास, 4 वर्टिसेस हैं हमारे पास। नाउ फेसेस, फेसेस कितनी है, तो देखिए फर्स्ट हमारी जो फेस है वो क्या हो गई, ए बी सी। फर्स्ट फेस हो गई हमारी ए बी सी, देन ओ ए बी, तो ओ ए बी एंड ओ ए सी, ओ ए सी। अब देखिए ए बी सी हो गया, इधर का हो गया, लेकिन जो हमारा बैक है वो नहीं आया, तो बैक क्या होगा, ओ बी सी। सो ओ बी सी, तो हमारे पास कितनी आ गई है एजेस, हमारी फेसेस कितनी है, 4 एंड एजेस। एजेस देखिए अब आप, एजेस क्या होती है हमारी, लाइंस, तो ए बी, ए सी, बी सी, अब ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई है, 6 हमारे पास क्या आ गई है, एजेस। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो 3D शेप्स देखे थे जिसमें हमने नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस देखी थी, तो हम इस टेबल से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए हमने देखा था जो हमारा क्यूबॉइड है उसमें कितनी फेसेस होती है, 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। सेम एज क्यूब, क्यूब में आपकी क्या होती है, 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस। जो हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म था, ट्राइंगुलर प्रिज्म में हमारे पास 2 ट्राइंगुलर फेसेस थी एंड 3 जो है हमारी ट्राइंगुलर फेसेस थी और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 ट्राइंगुलर फेसेस हमने देखी थी। नाउ वर्टिसेस थी हमारी 6 एंड एजेस क्या थी, 9। स्क्वायर पिरामिड में हमारे पास एक स्क्वायर फेस थी, 4 ट्राइंगुलर फेसेस थी
and 5 vertices and 8 edges. Then rectangular pyramid जो हमने देखा था उसमें हमारे पास 1 rectangular face थी, 4 triangular faces थी and 5 vertices and 8 edges. और जो हमारा tetrahedron means triangular pyramid था उसमें हमारे पास 4 triangular faces, 4 vertices and 6 edges थी. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज 19A है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें लिखा हुआ है राइट डाउन द नंबर ऑफ फेसेस. हमें नंबर ऑफ फेसेस लिखनी है. तो अगर हमें ये टेबल हमें पता है तो देखिए कितना इजी है हमारे लिए. नंबर ऑफ फेसेस, क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितनी है? 6 फेसेस. ये आपके पास है 6 फेसेस. एंड क्यूब में भी आपके पास कितनी है? 6 फेसेस. ट्राइंगुलर प्रिज्म, जो हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म है उसमें कितनी फेसेस थी? टोटल कितनी थी? 5, जिसमें से आपकी 2 थी ट्राइंगुलर फेस एंड 3 आपकी थी रेक्टेंगुलर फेस. तो हमें यहाँ पे बस लिखना है कि टोटल जो है हमारे पास 5 फेसेस है एंड जिसमें से हमारे पास 2 ट्राइंगुलर फेसेस है एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस है. नाउ स्क्वायर पिरामिड में आपके पास कितनी फेसेस थी? 5 फेसेस जिसे आपको बताना है, जिसमें से आपका जो 1 फेस था वो क्या था? स्क्वायर फेस. एंड जो हमारे पास रिमेनिंग 4 है वो क्या थी? ट्राइंगुलर फेसेस. ओके, सो हमें कंप्लीटली बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी है, जिसमें से स्क्वायर फेस कितनी है एंड ट्राइंगुलर फेस कितनी है. नाउ टेट्राहेड्रन में आपके पास कितने थे? 4 ट्राइंगुलर फेसेस. तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास कितनी फेसेस थी? 4 ट्राइंगुलर फेसेस. ओके स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखिए अगर हमें ये टेबल आती है तो हम कोई भी क्वेश्चन इसका इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द पर्टिकुलर. जो आपको सॉलिड्स गिवन है उनकी आपको एजेस लिखनी है. सो देखिए सबसे पहले आपके पास है टेट्राहेड्रन. तो देखिए टेट्राहेड्रन क्या होता है? आपका ट्राइंगुलर पिरामिड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन. इसमें हमारी नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 6. तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी टेट्राहेड्रन में? 6. देन है आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड. तो देखिए टेबल से रेक्टेंगुलर पिरामिड कितना है आपकी नंबर ऑफ एजेस? 8. तो रेक्टेंगुलर पिरामिड में आपकी नंबर ऑफ एजेस है 8. नाउ क्यूब, देखिए तो क्यूब जो है आपका वो क्या है? उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपकी? 12. सो नंबर ऑफ एजेस इन 12 इन क्यूब. नाउ ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है हमारा उसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 9. सो ट्राइंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपकी? 9. ओके, ऑफ आवर एक्सरसाइज. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखा हुआ है राइट डाउन द नंबर ऑफ. सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस. तो फर्स्ट हमें गिवन है क्यूबॉइड. तो देखिए हमारा जो क्यूबॉइड है उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 8. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8. स्क्वायर पिरामिड जो है हमारा उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है हमारी? 5. सो नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 5. नाउ टेट्राहेड्रन मीन्स ट्राइंगुलर पिरामिड में आपकी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 4. सो 4. ट्राइंगुलर प्रिज्म में नंबर ऑफ वर्टिसेस 6. सो आंसर क्या हो गया इसका? 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फिलअप्स. फर्स्ट फिलअप है हमारे पास अ क्यूब हैज डैश वर्टिसेस डैश एजेस एंड फेसेस. तो देखिए क्यूब जो है उसकी कितनी फेसेस होती है? हमारे पास जो एक क्यूब है वर्टिसेस, तो सबसे पहले आपको वर्टिसेस लिखना है. वर्टिसेस कितनी होती है? 8. एजेस कितनी होती है आपके पास? 12. एंड जो फेसेस है वो कितनी होती है? 6. हमारा आंसर आ गया 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस. नाउ द पॉइंट एट विच 3 फेसेस ऑफ ए फिगर मेड. सो स्टूडेंट्स, जब हमने वर्टिसेस पढ़ा तो हमने देखा था एक ऐसा फिगर जहाँ पे क्या मिलती है आपकी? 3 फेसेस मिलती हैं. उनको क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स और वी कैन से वर्टिसेस, क्योंकि जो वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है वो क्या है? वर्टिसेस. नाउ अ क्यूबॉइड इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर. जो स्टूडेंट्स क्यूबॉइड जो है उसका जब हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है? एज अ क्यूबॉइड. तो हम जो क्यूबॉइड है उसको हम बोल सकते हैं एज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. ओके, नाउ अ ट्राइंगल पिरामिड इज कॉल्ड. जो ट्राइंगल पिरामिड है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? टेट्राहेड्रन के नेम से भी.
सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 19A कंप्लीट हो चुका है हमारा।